देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले कस्टमर के बारे में जो केस स्टडी जो है, उसमें क्या था कि कल हमारे पास एक कस्टमर थे, जिनका नाम था संजय। और संजय जी का जो है अपना ज्वेलरी का शॉप है, ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं, 4 करोड़ का टर्नओवर है, 20 साल पुराना बिजनेस है। और अभी के टाइम पे उनका पैट जो है 7% का है। यानी कि 4 करोड़ पे 28 लाख रुपए बचाते हैं वो। 28 लाख रुपए उनका साल का बचता है। प्लस डेली फुटफॉल जो भी उनका है वो 5 लोगों का है। यानी कि अभी के टाइम पे जो डेली उनके पास कस्टमर्स आते हैं माल लेने के लिए, 5 लोग आते हैं। साथ ही साथ अभी के टाइम पे वो चाहते हैं कि उनका सेल्स बढ़ जाए, सेल्स ग्रो करे। वो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग किए हैं, लेकिन मार्केटिंग से उस तरह का कोई रिजल्ट नहीं आया है। साथ ही साथ वो जो है लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह भी चालू किए थे, लेकिन उससे भी कोई खास रिजल्ट उनको नहीं आ पाया। यानी कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो इसको कैसे सेल्स को इंक्रीज करना है उस पर बात करते हैं। वो सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्या है ना, कि हमें समझाना ये पड़ेगा कि जब सेल्स को बढ़ाना है तो सबसे पहले फुटफॉल को इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी 4 करोड़ का टर्नओवर है, डेली बेसिस पे 5 कस्टमर आते हैं। यानी महीने के 150 कस्टमर को कैटर करते हैं ये। और 150 कस्टमर से इनका टर्नओवर जो है महीने का 33 लाख रुपए का है। और 33 लाख रुपए महीने के रेवेन्यू होने की वजह से साल का 4 लाख, 4 करोड़ का रेवेन्यू है इनका। अब क्योंकि जैसे ही वो मार्केटिंग बड़ा बिजनेस से करवाते हैं या फिर हम उनको हेल्प करते हैं, तो ये जो डेली का फुटफॉल 5 है इसको 10 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब सही तरीके से लीड उनको दी जाएगी तो ये 5 का फुटफॉल 10 हो सकता है आराम से। सारे लोग मानते हैं इस बात को कि 5 का फुटफॉल उस एरिया में 10 आराम से हो सकता है। और अगर 10 ये फुटफॉल हो गया, तो मैंने बोला कि सर अगर कस्टमर आ जाएंगे तो बेच लोगे, तो बोले सर बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर ही नहीं आता है, कस्टमर तो आए पहले, कस्टमर आएगा तो हम आराम से बेच देंगे। तो सेकंड केस क्या हुआ, जैसे ही 10 लोग आ गए तो पूरा महीने के कितने कस्टमर हो गए, 300 कस्टमर हो गए। यानी कि 300 कस्टमर अगर आते हैं तो जो अभी के टाइम पे रेवेन्यू 33 लाख का है, ये 33 लाख का और नया रेवेन्यू आ जाएगा। यानी कि साल का 4 करोड़ रुपए जो है नया आ जाएगा, नया ऐड ऑन हो जाएगा। यानी जो 4 करोड़ का भी टर्नओवर कर रहे हैं, 4 करोड़ रुपए सिर्फ एक्स्ट्रा आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से मार्केटिंग को ऑप्टिमाइज करके। क्योंकि अभी जो मार्केटिंग कर रहे हैं सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, सही बंदे से नहीं करवा पा रहे हैं, मार्केटिंग में इनको इशू आ रही है। जैसे ही वो लीड जनरेशन का प्रोसेस को सही करते हैं, वैसे ही उनका जो है 4 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ जाएगा। 4 करोड़ के रेवेन्यू का मतलब क्या है, 28 लाख रुपए, क्योंकि 7% का सब प्रॉफिट मार्जिन भी है। यानी 28 लाख रुपए वो तुरंत अपने जेब में ऐसा प्रॉफिट लेके जाएंगे। सेकेंड थिंग, मैंने बोला सर अभी के टाइम पे आपके महीने के 150 कस्टमर है और आप 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि पूरे महीने में नहीं भी तो कम से कम, आप क्योंकि ज्वेलरी का शॉप है तो रिपीट कस्टमर भी आते होंगे, तो पूरे महीने पूरे साल में कम से कम 300 कस्टमर को कैटर करते होंगे। बोला हाँ सर, 300 से ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं रहता है। यानी 400 कस्टमर तो रहते ही रहते हैं। मैंने बोला सर कितने सारे ऐसे कस्टमर होंगे जब से माल, मतलब कि आए तो होंगे लेकिन लेके नहीं जाते होंगे। बोले सर ऐसे भी होंगे लेकिन ऐसे कम लोग होंगे। अगर 400 कस्टमर माल लेके गए तो मान के रखो सर ऐसे होंगे 100 लोग जो हमारे दुकान पे आए लेकिन माल लेके नहीं गए। यानी 500 लोग तो पूरे साल भर में आते हैं हमारे पास, जिसमें से जो है 400 बिक जाता है। सिर्फ 100 ही लोग ऐसे रहते हैं जो बिक नहीं लेके जाते मेरे से। यानी कि लोग अगर आ जाएंगे तो माल बिक जाएगा। मैंने बोला सर ठीक है, एक साल में 500 लोग आए हैं और 20 साल पुराना बिजनेस है, तो कम से कम कितने लोग आए होंगे। तो बोला कि सर कम से कम मेरे दुकान में जो है ना, कम से कम नहीं भी तो 3,000 लोग के राउंड तो आए होंगे सर इस 20 साल की ड्यूरेशन में पूरा। तो मैंने बोला सर ये क्या 3,000 लोगों का डाटा है आपके पास। तो उनके पास कोई डाटाबेस नहीं था, कोई डाटाबेस नहीं था। तो उन्होंने बोला सर मेरे पास कोई डाटाबेस नहीं है। वो 1,500 लोगों का तो नंबर सेव होगा मेरे पास, लेकिन कहीं पे एक जगह लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने बोला सर ये बताओ, अगर ये जो 3,000 लोग हैं, अगर इसका डाटाबेस अगर आपके पास आ जाए, अगर ये 3,000 लोगों तक आपका डाटा एक जगह मेंटेन रहे, तो इस 3,000 लोगों में से क्या लगता है कि अगर इनको प्रॉपर मार्केटिंग करी जाए, प्रॉपर तरीके से सारा किया जाए, तो कितने कस्टमर आपसे लेके जाएंगे माल 3,000 में से। बोला सर 3,000 लोगों का किया जाए ना तो मिनिमम टू मिनिमम 300 लोग तो माल लेके जाएंगे ही जाएंगे। मैंने बोला सर चलो मैं इससे और भी कम लेता हूँ, 5% मानते हो कि 150 कस्टमर लेके जाएंगे। बोले सर हाँ 150 तो सर मेरे से मरे हाल में भी लेके जाएंगे। यानी कि
अगर उसने सिर्फ और सिर्फ अपने 3,000 लोगों का डाटाबेस तैयार किया होता, उसके पास डाटाबेस होता, तो वो मिनिमम टू मिनिमम 150 कस्टमर को ऐड कर लेता। और अगर हर महीने वो मार्केटिंग करता तो 150 कस्टमर हर महीने उसके पास आते, यानी 4 करोड़ का और रेवेन्यू यहाँ से भी आता। यानी कि 8 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ वो लूज कर रहा था, सही तरीके से मार्केटिंग नहीं करने की वजह से और डाटाबेस नहीं होने की वजह से। अब ये 8 करोड़ में कितना उसका मार्जिन होता? 56 लाख का। तो 56 लाख रुपए वो ऐसे नुकसान कर रहा था। मैंने बोला ठीक है सर, अभी 4 करोड़ का रेवेन्यू तो आप कर ही रहे हैं, तो क्या अभी आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके बड़े कस्टमर कौन है, छोटे कस्टमर कौन है? बोला सर मतलब समझे नहीं। मैंने बोला सर ये बताओ कि अगर कल के दिन ऐसा सौभाग्य बना कि आपके घर में पीएम नरेंद्र मोदी जी या जो भी उस समय इंडिया के पीएम है वो आपके घर आए मिलने, आपसे आपके पास आए, और एक दिन आपके घर पे एक नॉर्मल सा एम्प्लॉय है किसी कंपनी का, क्या दोनों के दिन आपका सेम एक जैसा माहौल होगा? बोला नहीं सर, पीएम आएंगे तो उस दिन तो पूरा माहौल ही डिफरेंट होगा। उस समय पूरा सारा का सारा चीज ही अलग होगा सारा का सारा चीज। बोले बिल्कुल सर, देखो रिस्पेक्ट आप दोनों को कर रहे हैं, लेकिन पीएम के टाइम पे आपका रिस्पेक्ट का तरीका अलग है। पूरा मोहल्ला आप सजा रहे हैं, सारा चीज वहां पे, सिक्योरिटी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन जिस समय कोई नॉर्मल एम्प्लॉय आ रहा है उस समय बस आप नॉर्मल चाय पानी उसको पूछ रहे हैं, नॉर्मल रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही आपको अपने बिजनेस में भी करना है कि जो कस्टमर को सबसे ज्यादा धंधा दे के जा रहा है, आपको उसको स्पेशल सर्विस देना है जिससे कि और धंधा आए। बोला सर ये तो कभी निकाला ही नहीं, लेकिन ये करेंगे सर तो रेवेन्यू बढ़ेगा। बोले सर ये बताओ, 4 करोड़ का भी रेवेन्यू है, और जो अच्छे कस्टमर अगर उस पर ध्यान दे तो कितना का रेवेन्यू और बढ़ेगा? बोला सर मिनिमम टू मिनिमम मेरा कम से कम 1 करोड़ तो एक्स्ट्रा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी कि अगर सिर्फ 4 करोड़ के रेवेन्यू पे उसने सिर्फ अच्छे से फोकस किया अपने हाई क्लाइंट पे, जो ज्यादा रेवेन्यू दे के जाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे वो सबको बराबर टाइम देता है, सबसे बराबर बात करता है, यानी अगर उस पर अच्छे से काम करेगा तो 1 करोड़ का रेवेन्यू और एक्स्ट्रा ऐड होगा, यानी 9 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। 4 करोड़ नए 5 लोगों से, 4 करोड़ रुपए हो गया अपने एग्जिस्टिंग डाटाबेस जितने लोग लेके गए उससे, और 1 करोड़ हो गया सिर्फ और सिर्फ जो उनके अच्छे क्लाइंट हैं जो ज्यादा माल लेके आते हैं उससे। यानी 9 करोड़ पे अगर 7% करें, 63 लाख रुपए वो सिर्फ और सिर्फ लूज कर रहे हैं। सेकंड, इसके अलावा मैंने बोला कि सर अभी के टाइम पे आपने लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह चालू किया था, उससे जैसे मान के वो कोई कस्टमर से माल लेके गया, और माल लेने के बाद दोबारा उसको, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसा आइटम है उसके घर में किसी ना किसी को जरूरत तो पड़ता ही है हमेशा, शादी हो गया, कभी कोई फंक्शन हो गया, अलग अलग टाइम पे हमेशा कोई ना कोई लेता है फैमिली में, तो क्या वो दोबारा आपके पास लौट के आता है? बोला सर मैंने इसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम चालू तो किया था लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने बोला सर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ था? बोला सर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आया था, इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया था, और सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे। तो मैंने बोला सर अगर आपको ये सही तरीके से कम्युनिकेट हो जाता और सही तरीके से ये कस्टमर को समझ में आया था कि उसका फायदा क्या होने वाला है, तो मिनिमम टू मिनिमम कितने का रेवेन्यू बढ़ता? बोला सर कि कम से कम तब भी सर जो छोटे मोटे कस्टमर है ना, और जो कस्टमर कहीं एक बार लेते हैं अगली बार नहीं आते हैं, वो सारे कस्टमर मेरे पास आ जाते हैं। तो मैंने बोला इससे कितना कस्टमर का रेवेन्यू आता है आपका? तो बोला सर इससे भी कम से कम जो है ना 1 करोड़ रुपये में तो आ रहा था। यानी 1 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से अपने लॉयल्टी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके, सही तरीके से उसको ऑफर और गिफ्ट दे करके अगली बार आने पे, क्योंकि उसके पास अगली बार आने का कस्टमर के लिए कोई वजह नहीं था, इसलिए कस्टमर दूसरा दुकान भी सर्च कर रहा था, दूसरा दुकान भी ऑप्ट कर रहा था, क्योंकि उसने पहली बार आने के बाद अगली बार आने के लिए कोई ऐसा वजह नहीं दिया, कोई ऐसा ऑफर नहीं दिया, कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं दिया जिसकी वजह से जो कस्टमर दोबारा से आए। यानी कि कुल मिलाकर के 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था उसका। 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था क्योंकि सही से मार्केटिंग नहीं कर पा रहा था उसकी वजह से। 4 करोड़ का हो रहा था क्योंकि डाटाबेस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहा था। 1 करोड़ रुपए का हो रहा था क्योंकि बड़े कस्टमर पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। और 1 करोड़ का आ रहा था सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से उसको लॉयल्टी प्रोग्राम और अगली बार कस्टमर को लाने का प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था। यानी कुल मिला के 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। और 10 करोड़ में अगर 7% निकाला जाए तो 70 लाख रुपए का नुकसान उसका हो रहा था। यानी 4 करोड़ का भी टर्नओवर है, 28 लाख रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है अभी के टाइम पे वो 10 करोड़ का हो रहा है, 70 लाख रुपए का हो रहा है। तो अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेता ना वो, तो अभी के टाइम पे उसका रेवेन्यू होता 12 लाख और 84 लाख रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 12 सत्ती 84, हाँ 84 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट होता। सॉरी, 64 सत्ती 98,
तभी के टाइम पे 10 और 4 14, तभी के टाइम पे उसका रेवेन्यू था 14 करोड़, और अभी के टाइम पे उसका प्रॉफिट होता है 98 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है उसका। तो सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से, मार्केटिंग को, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई ना करने की वजह से, डाटाबेस की वजह से, और लॉयल्टी प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करने की वजह से उसको पूरे साल में 63 70 लाख का नुकसान हो रहा था, और 10 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो इस तरीके से उस कस्टमर को समझ में आया, और ऐसे ही और केस स्टडी को जानने के लिए देखते रहे, अगले दिन फिर आएंगे एक अगले केस स्टडी के साथ।